ठेकेदार इधर। चलो ठेकेदार के लगे हम बता दें। ओ ठेकेदार, ओए दारू दे दियो, ठेका बंद होगा। अच्छा ठीक है, अब हम मालिक से बताए तो तुम्हारा हम ठेका साले फुकवा देंगे। ठेका बंद होगा, ठेका वाले बताए मेरा नाम बता दे। ठेका बंद हो गया? हाँ, क्या बतलाया था उन लोगों से? हम बताएं कि भैया दारू दे दियो। अरे इस तरीके से नहीं, उससे जाकर बोल दो मिस्टर बाबू बादल सिंह की शराब है। ठेकेदार देखो वैसा है, मालिक हमारे बाबू बादल सिंह के शराब कहना के मतलब है आ जाए चाहिए। बताइए आदेश बाबू बादल बांदर नहीं साले, बाबू बादल। सिंह। देख लियो भैया, बाबू बांदर। नहीं मालिक वो जवान फिसल गए। बाबू बांदर कहन मगर फिसल गया जवान। जवान काट लो, जवान काट लो ना तेरी। आइंदा गलती किया तो बहुत बुरा होगा। मंडीलाल, पहले हमारे नौकर बिरजू सिंह को शराब पिलाई जाए। पहले बिरजू मुंह लगा रहे। बिरजू नसिया और सारे मिलकर शराब पियो। मंडीलाल, और शराब के बाद होना क्या चाहिए? शराब के बाद कबाब होना चाहिए। कबाब, और कबाब के बाद सबाब। मंडीलाल भैया, और सोपियों में घोल दो फूलों का शबाब, और इसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, और होकर नशा जो तैयार वो प्यार है। सोपियों में घोल दो फूलों का इसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होकर नशा जो तैयार वो प्यार है। आज कितने दिन बीत गए, ना कोई फोन आया ना कोई खत आया। जी तुम्हारे प्यार ने तो मुझे पागल कर दिया। एक दिन तो बहुत प्यार करते हैं, वो जब याद आए बहुत याद आए। ये तो मेरे जेठ जी का आवाज इतनी रात को 12 बज रही है या बंद? गेट खुला हुआ है। मैं आना चाहता हूँ। क्या आना चाहते हो? ठीक है चले आइए। मंडीलाल, आओ मेरी बहू, गेट खोल कर रखा है और हम लोगों को चलना चाहिए बहू के पास। किस तरीके से? और ननद रे भौजैया तून हो, ननद रे भौजैया तून हो, ये कहीं समौरी, ननद रे भौजैया तून हो, ये कहीं समौरी, दुनहु के पिया पर
कहते हैं। अब मालिक अब अपने आंगन में हवेली पहुंचे। यानी आंगन में है, हाँ। लेकिन हमारी बहू पूनम कहीं पर नजर नहीं आ रही है। मालिक नजर कहाँ है? आंगना में नहीं, अपने कमरे में है ना। क्या चीज? अपने कमरे में है। कमरे नहीं तो वीडियो में है, कमरा में है। अच्छा अच्छा, कुछ भी हो, आप फिर चलते हैं हम उसके कमरे के पास। नमस्कार कहा, नमस्कार नहीं। अरे हाँ तो बेशराब, ना जाने क्या बात है, कोई जरूरी काम होगा, तभी तो मेरे कमरे में जेठ जी आए हैं। जेठ जी, हाँ बोलो बहुरानी। आखिर क्या बात है? रात को 12 बज रहे हैं, आने का कारण मैं कुछ समझी नहीं। हाँ यही इसलिए तो मैं आया हूँ, कारण बताने के लिए आया हूँ। ये बतलाओ बहुरानी, सबसे पहले कि इस समय पवन कुमार कहाँ पर है? वाह जेठ जी, ऐसे पूछ रहे हैं जिसे आपको कुछ पता ही नहीं। अरे पवन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, वो है कहाँ पर? वो मुझसे कह रहे थे कुछ दिनों के लिए रायबरेली शहर जाना चाहते थे। यानी तुम्हारे कहने का मतलब पवन कुमार कहकर गया है कि मैं बरेली शहर परीक्षा देने के वास्ते जा रहा हूँ। लेकिन ये बात गलत है बहुरानी। पवन कुमार मुझसे कहकर गया है मेरे भैया, जब तलक पूनम इस हवेली में रहेगी तब तलक मैं बरेली शहर से वापस लौट कर नहीं आऊंगा। वहीं पर मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा और फिर शक्ल यहाँ तक लेकर नहीं आऊंगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बातों को कैसे विश्वास कर लूं? नहीं, वो मुझसे वादा करके गए, वो जरूर अगर हमारी बातों को बात नहीं है तो हमारे मौजूलाल से पूछ लीजिए। मौजूलाल, बहुरानी से बतला दीजिए पवन कुमार कहकर क्या गया। मोचीलाल, तुम्हें मेरे कसम है सच बताना और झूठ बातें नहीं कहना। ये बताइए आपके आगे की बात है, और तुम्हारे जब आप वहाँ पर थे मौजूद और मेरे पति मुझसे वादा करके गए थे ना, कुछ दिनों के लिए बरेली शहर परीक्षा करने के लिए गए, और मुझसे वादा करके कि वापस आएंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो क्यों जेठ जी कह रहे हैं नहीं आएंगे? इनके दिमाग में नाव भौजी देखा तो कबो दारू पी के आए और आज देख लियो हाथों में बताओ शराब, और बताओ ऐसे हवेली में घुस चले आए, और बताओ ये तुम्हारे कमरा ले आए। बताओ कब और आए? कभी नहीं। एक बात कही भौजी, ई के नियत खराब। किस तरह बातें कर रहे हैं आप लोग? अब जौन हम अरे वो मेरे जेठ जी है, और इस हवेली के जो हवेली बनी है इसके अंदर मैं बहू हूँ, और मुझे वो प्यार से बहू कहते हैं, और उसकी नजर मेरे ऊपर है। देखो ऐसा तुम कहो हमारा कसम खा के बताओ तो जौन बात सत्य है वो बताए, लेकिन एक काम करो, इके चक्कर में तुम आयो ना। ऐसी बातें हैं? हाँ तो ठीक है। देखो ऐसा कि आप मेहरुआ और इके साथ में ऐसा त्रिया जाल चल जाओ और ऐसा चल जाओ कि इनका चकमा दे के तुम दूर फरार हो लियो। मोचीलाल, चश्मा नहीं तो चश्मा दे। मोचीलाल, मुझे तो डर लगता है, ऐसा ना हो कुछ और हो जाए, मैं क्या मुंह दिखलाऊंगी दुनिया में। तो वह तुमका हम होशियार कह देना, मुझे लेकिन कोई इके चक्कर में आइयो। लेकिन आप लोग यहाँ से जाना नहीं, हम देबे ना, गेट पे खड़े रहना। अगर हमारे ऊपर कोनो दिक्कत ना आई तो तुम्हार मदद हम करबे जरूर। ये बात है, तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत ना आई तो बताए तो तुम्हारा मदद करबे जरूर, और दिक्कत आ जाए लेकिन हम उसे झूठे बताइबे कि हाँ बात मान लो। भैया बात सही है, हम बतावा कि लौट ना आई। यानी तुमने दोनों से सारी बातें बतला दिया? क्या बतलाया आखिर? बतला देना कि शहर बरेली से लौट कब आइबे न करेंगे। आपको कभी आएगा नहीं? बिल्कुल। तो किसके सहारे रहेगी बेचारी? तुम्हारा असले है ना। हाँ यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत पूनम, अब वो पवन कुमार कहीं आएगा नहीं। बात सच कहते अब मैं सोचता हूँ तुम किसके सहारे यहाँ पर रहोगी? यही तो मैं सोच रही हूँ।
मैं किसके सहारे जीऊंगी? खैर कोई बात नहीं है, मेरे पास एक उपाय है। तो पूर्ण कौन से मेरे पास उपाय है कि पवन साला नालायक मक्कार, उसकी बातों को भरोसा नहीं है। मैंने उसकी शादी तीन की, तीनों बीवियों को छोड़ दिया। अब तुम्हारे चक्कर में फंस गया साला। और मैं यही सोचता हूँ, पवन कुमार गया तो गया, मुझको अपना पति देव कर। जी, आपके दिमाग में कैसे बताई? आप गंदी बातें कैसे सोच रही? हुआ क्या आखिर में? नहीं, भैया जो बात है, भैया बात मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जेठ जी टूटे तेरे ऐसा नहीं। जेठ जी टूटे तेरे करमों नायाजी तुम तो सलाम। उसी में समा जाती, ऐसे ना देखो मेरी ओर जेठ जी, ऐसे ना देखो मेरी ओर नाया जे तुम तो तुम्हारी चाल है क्या, तुम्हारी ढाल है, और क्या तुम्हारे नखरे हैं? बहु रानी एक बात आपसे कहूँ, अगर इजाजत हो तो कहूँ। क्या कहते हैं आप? कहना ये चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? तो मेरी बहू मैं आता हूँ, प्यारी बहू कभी नहीं हो सकता। अच्छे इस तरीके से बात मत करो, इस तरीके से बात मत करो मेरी जान। ए बहू इधर आओ ना। और काहे चली दहिया को झाड़ गोरिया, और काहे चली दहिया को झाड़ गोरिया।
इस तरीके से मत चलो ना। और चोर लाग चाहिए पिछवा हजार गोरिया, चोर लाग चाहिए पिछवा रहिया चलत का गोरी मारा महारारी, रहिया चलत का गोरी रहिया चलत का। अरे मेरी बहू कहाँ गई? रहिया चलत का गोरी मारे महारारी, रहिया चलत का गोरी मारे महारारी, तुझ नजरिया से मारे कटारी, तुझ नजरिया से मारे कटारी, वहल वहल रखतारी गोरिया, तो हाथ का इशारा क्या करता है? हम कहे जाए आपका कहे था क्या क्या समझा रहे हैं भैया बात, भैया बात मान लियो, हाँ ये बात तुम सही कहती हो, ये बात बिल्कुल सही कहते हो। बात मान लियो। हाँ मान लो ना। एक बार ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे दिल की आवाज कभी नहीं हो सकता है। तो पूरी होगी। लोग प्यार से यहाँ से चले जाते हैं और मैं बहुत मोहब्बत से कहता हूँ तुम्हारी बात नहीं मानता। शायद तुम्हें ये मालूम होना चाहिए जी, इस दुनिया को मैं क्या वो दिखलाऊंगी, क्या दिखलाऊंगी वो? मैं जिस तरीके से बतलाऊंगा उस तरीके से बहू रानी। और मुझे इश्क है तुझी से, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान की दीवानी। आओ ना इधर आओ। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान की दीवानी, मेरा प्यास तेरा दिल है, तेरा प्यार की निशानी। मुझे इश्क है प्यार की निशानी।
आखिर में? इतनी देर से आप परेशान हैं क्यों नहीं? मेरा प्यार पाने के लिए। और नहीं तो का? एक मेरे जो पति थे, 7 भावरे जो उनके साथ में घूमी हूँ, मैं उनकी धर्म पत्नी थी। इतना प्यार मुझसे नहीं करती। अरे वो अब नहीं आएगा यहाँ पर। नहीं आएगा। बताओ, एक आप है, मेरा दिल और मुझे अपने दिल में से जोड़ना चाहते हैं। अरे डायनो, आप मेरा प्यार पाना चाहते हैं, मुझे अपने दिल की रानी बनाना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं तुम्हारे दिल की रानी अवश्य बनूंगी। बनोगी ना? हाँ। अरे तो आओ ना एक बार। अरे ठहरिए जी, ऐसे क्यों जल्दी है? लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती वो हूँ। कौन सी बात कहना चाहते हैं? अगर जो कोई अगला आदमी कदम उठाता है और कदम बढ़ाता है तो कुछ सोच समझ के आगे बढ़ाता है ना? हाँ, ये भी बात सही कहती हो। तो जरा मुझे सोचने विचारने के लिए मोहलत तो दीजिए। यानी सोचने बिचाने के हम तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 100,000 का पेंट बता। ठीक है, चाहिए जी। आज अगर जो ऐसी में बातें नहीं चलती, आज इधर का बातें नहीं मानती तो यहाँ से ये जाते नहीं। लेकिन बताइए, जब अल्लाह में क्या करो? अब होशियार हो जाओ। बताइए मुझे। अब इका ऐसा अपने प्यार में फंसा लियो कि तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए और इका चकमा दे दियो, बस सर सुनिए निकल लियो। ऐसी बातें ही ठीक है। आज सत्रह की चाल चलूगी, ऐसे सत्रह की चाल चलूगी। मेरे जेठ जी भी क्या देख के मुझे याद ही करेंगे कुछ दिन। अगर जब मैं इस तरह हाथ हाथ धर के बैठी रहूंगी तो मेरी जिस्म से तो खेलेगा ही, और कुछ दिनों के लिए मुझे मेरे दिल से खेल कर वो तो फेंक देगा, किसी और बहन बेटी को फिर लाएगा यहाँ पर। ऐसा ही तमाशा होता रहेगा, लेकिन मैं ऐसा तमाशा कभी होने नहीं दूंगी। इके चक्कर में आयो ना, कभी नहीं आऊंगी। लेकिन मैं ऐसा प्यार के जाल फेंकूंगी, ऐसा प्यार के जाल चलूंगी, और मेरे प्यार में वो लिपटा चलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ, और मेरे प्यार के साथ वो प्यार से एक अपने दिल में दिल जोड़ेगा, है ना? हाँ, बुलाइए जी। भैया बात क्या है? भौजी मान गई, क्या कहा? यानी मान गई हमारी। वाह, मान गए तुमसे। आखिर तो मान गए तो क्या बात है? अरे तो मान गए तो अच्छा पीछे हटो, तुम पीछे हटो, मैं उससे बात करूं। अरे बहू क्या बात है? अरे मैं जानती हूँ आपके दिल में आग लगी होगी ना। अरे क्या तुम्हारी आंखों में काजल है? अरे क्यों पिट रहे हैं? बहुरानी, अपने दिल के आग मेरे ठंडे पानी से बुझा लेना जी। बहुरानी एक बात कहूँ, क्या कहना चाहते राजा जी? तुम्हारी सूरत देख कर न जाने क्या क्या होने लगता है। ऐसी बातें हैं बहुरानी, और कजरा मोहब्बत वाला आँखों में ऐसा। और कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय मैं तेरे कुर्बान, कजरा। और ये आगे हमारे घर मालिक की तरफ से भाई बाबू बादल के काम पर खुश होकर ये 10 रुपए नुरानी कलम बन लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई हो कहाँ से गई, आँखों में प्यार लेके। हाय हाय आई हो कहाँ से गई, आँखों में प्यार लेके। दिल शहर का पूरा मीना बाजार लेके। दुनिया है मेरे पीछे, अरे हम है तेरे पीछे। अच्छा अपना बना लो मेरी जान। हाय रे
क्या होना चाहिए? अब जो एक नहीं बार- हुआ था वो होना चाहिए। अरे तो आओ ना एक बार। एक बार क्या राजा जी बैठिए ना। बैठ जाओ। आय हाय ऐसी बातें हैं क्या बताऊं राजा जी। आज ही तो मेरे दिल से आप जोड़ेंगे तभी तो राजा मजा आएगा। हो नहीं कर बन जा हो अरे नहीं कर बन जा जरा ना धरती जो तू अल्लाह बिना खतवा पड़ल परती हो जाती चपक के राजा भुजिया के क्या बजा लेना है तो भैया बिना चाहती हूँ तुम्हारे दिल में आग लगी होगी ना। अरे राजा जी आपसे मैं मोहलत मांगी थी 5 मिनट के लिए, लेकिन एक बात और है जब मेरी शादी होकर इस हवेली में मैं बहू बनकर आई थी तो आपने जो बनारस की साड़ी लाए थे और दुबई का सेंट लाए थे ना, लाए थे। मेरे पति के सामने आप दे रहे थे। हम आंखें मारते थे तुम इशारा समझ नहीं अरे पाई। राजा मैं तुम्हारी दुख दर्द मैं समझती हूँ अच्छा। लेकिन मैं भी मजबूर थी। अरे मैं भी मजबूर थी क्यों? अगर देख कोई पत्नी के सामने उसका पति खड़ा हो तो किसी से कोई पैसा अगर देख कपड़ा कोई ये बात लेगी बिल्कुल राइट, कोई चीज नहीं लेगी, बिल्कुल राइट है कहती ना। है। और यही बात मैं सोच रही हूँ आज वो बनारस वाली साड़ी और दुबई का सेंट आज मुझे ला कर को दीजिए और मैं स्नान करूं तभी तो राजा बाजा तुम तो मारे भूखा बिहार से जा रहे हो। अरे मोहब्बत से जान पर अदा से अरे पार तो कर रहे, किस तरीके से पार करूं? अब मैं जा रही हूँ ठीक है। ओ मोहब्बी हर में मत छेड़ा रे भाला, ए भाला मोहब्बी हर में मत छेड़ा रे भाला, धरी दे धीरे जी करिया जी मोहब्बी हर में मत छेड़ा रे भाला, धरी दे धीरे जी करिया
देखी के मोरी हरी जवानी वो तो छेड़ना बीची कोठारिया में मैं जा रही हूँ राजा स्नान करने के लिए, तभी तो गड्ढा में आऊंगी, बाजा बजेगा। ए बाजा बजा लेते हो? पी 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 पी। ए अच्छे तरह से आप भी स्नान करके आना। देखो मैं कमरे में इंतजार करूंगी, ठीक है? और स्नान करके फिर कपड़ा के मैं बैठूंगी, ठीक है? अरे वाह, आना जरूर राजा। तुम्हारी सोच है मेरी जान। ए जाओ जाओ ना जल्दी। जाओ राजा। अरे जाओ ना। नहीं जाओ। हमारी बहू गई है स्नान करने के वास्ते और मैं भी स्नान करूंगा, ताकि उसने कहा कि स्नान करके सारा काम हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और स्नान करने से पहले एक काम करना पड़ेगा। बताओ भैया। हम तो स्नान करने जाते हैं, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी हमारी बहू के पास रहेगी। हमारी बहू जब स्नान करके आए अपने बिस्तर पर लेट जाए, आराम फरमाने लगे, तो तुम्हारी ड्यूटी वहाँ है उसके हाथ पैर रस्सी से बांध कर चकड़ कर बांध देना 4 पाई के, जी, ताकि वो हमें चश्मा देकर भाग न सके। चश्मा नहीं तो ऐनक दे के भाग न सके। तो क्या कहते हैं उसे? चकमा दे के। यही बात। और मैं स्नान करके तुरंत आ रहा हूं। जाओ जाओ। ये गलती होने ना पाए। अगर ये गलती हो गई तुम्हारे घर तक कटूंगा और इसकी माँ तक। हमारे घर ले लगी, तुम्हारी अम्मा ले जाएगी। चलो हमारे घर के सत्यानाश, तुम्हारी अम्मा के एकदम महासत्यानाश। और ये साला इतना आदमी खराब है कुछ, तो एक इंतजाम कर लियो, हथकड़ी ले आओ। है चलो चलो बांधो चले, और न बांधो तो हम साले नहीं के तुम हम फंसवई हो, अपना फंसवे करी हो। हमारे रिंकू शर्मा जी साउंड सर्विस लगे, आप आ जाए, मालिक बुला रहे हैं। साउंड सर्विस आ रहे हैं, आ रहे हैं। रिंकू शर्मा जी आ जाए। ऐसा कभी नहीं सकता।